अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त मज़ेदार किस्म का। हाँ जी, उसके लिए मैंने कुकर में 1 कप ऑयल डाल दिया है और साथ ही मीडियम साइज़ के 5 प्याज मैंने डाले हैं, जिन्हें मैंने गोल गोल काटा है, बारीक बारीक। गोल काटने से प्याज जल्दी गल जाता है। हाँ जी, साथ ही उसमें थोड़े से मैंने खड़े मसाले भी डाल दिए हैं। 2 बड़ी इलायची हैं और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 1 गड्ढी लहसुन की है, वो भी मैंने इसमें डाल दी है पीस के। 2-4 काली मिर्चें और 1-2 लौंगे हैं। और अब हम इसमें डालेंगे, जब प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें मटन डालेंगे। आधा किलो मटन है, आप इसको चिकन में भी इसी तरह बना सकते हैं। हाँ जी, थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे। उसके बाद आप इसमें चाहे तो टमाटर डाल सकते हैं, मैं बगैर टमाटर के बना रही हूँ। हाँ जी, मसाले डालेंगे। नमक मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है। हल्दी 1 टीस्पून और खुश्क धनिया भी 2 टीस्पून भर के हम इसमें डाल देंगे। बस बेसिक मसाले जो होते हैं वही हमने इसमें डालने हैं और डाल दी हैं। इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। हाँ जी, 4 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है कि मटन थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में। हाँ जी, इसको प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर आने यानी कि विसल बजने के तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद आपने इसको खोल लेना है। 15 से 20 मिनट में मटन गल जाता है अमूमन। हाँ जी, अब हम इसका पानी खुश्क करेंगे और इसको भूनेंगे। अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है ताकि इसमें से जो कोई स्मेल है तो वो ख़त्म हो जाए। वैसे भी गोश्त को पहले आप धोने से पहले थोड़ी देर सिरके में भिगो के रख दें, उसके बाद इसको धोएं तो इसमें स्मेल बिल्कुल नहीं आती। चाहे चिकन हो, मटन हो, कोई भी गोश्त हो तो आप इस तरह उसको धोया कीजिए। हाँ जी, अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है और प्याज भी हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। हाँ जी, अब हम इसमें डालेंगे आलू। 5 मीडियम साइज़ के आलू थे जिनको मैंने काट लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। दरमियाने साइज़ की मैंने कटिंग की है, ना बहुत बड़े हैं ना ही बहुत छोटे हैं। साथ ही 2-3 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। बस इसके साथ थोड़ी सी भुनाई करेंगे हम इसकी 2-4 मिनट। उसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी, जितनी आपने ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए। हाँ जी, इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट तक हम मज़ीद इसको प्रेशर देंगे ताकि आलू भी हमारे गल जाएं अच्छी तरह से। जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, 15 मिनट बाद मैंने प्रेशर हटा लिया है। मज़ेदार हमारा आलू गोश्त तैयार है। इस तरह से आप देख सकते हैं मज़े का बना है। आप अगर थोड़ा सा कम शोरबा रखना चाहते हैं तो आप इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा पका लीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आएगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। अल्लाह।